सारी दुनिया में मुझे सबसे प्यारा कौन, ये प्रश्न अगर किसी को पूछा जाए तो उसका जवाब यही आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे अपनी पत्नी है या पति है। उसके बाद में माता पिता, उसके बाद बच्चे, बेटा या बेटी, उसके बाद रिश्तेदार, उसके बाद समाज के लोग, और सबसे आखिरी नंबर आता है, अगर याद रहा तो, मेरा राष्ट्र और देश। ये अवस्था लगभग 90% लोगों की ऐसी ही है। किसी को भी ये सवाल अगर पूछा जाए कि भाई आपको दुनिया में सबसे प्यारा कौन है, सबसे प्रिय कौन है, तो सबसे पहला नंबर आता है पति या पत्नी का। बाद में सब ये लिस्ट तैयार होती है और आखिरी में जो नंबर लगता है वो लगता है राष्ट्र और देश का। जो प्रियता की लिस्ट यादी हमने बनाई है, इसमें एक व्यक्ति को हमने छोड़ दिया। याद में आ रहा है कौन है? हमने अपने आप को ही छोड़ दिया, स्वयं को ही छोड़ दिया प्रियता की यादी में। क्या मैं अपने आप से प्रेम करता हूं? ये सवाल कभी पूछा है? तो इसका जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अपने लिए समय ही नहीं है। अपने लिए सोचने का समय ही नहीं है मेरे पास। हाँ, बाकी सारी दुनिया के लिए मैं सोचूंगा, पत्नी के बारे में सोचूंगा, पति के बारे में सोचूंगी, बच्चों के बारे में, सारी दुनिया के लिए मेरे पास समय है, लेकिन अपने खुद के लिए मेरे पास समय नहीं है। और इसलिए इस यादी में, इस लिस्ट में मैं अपना नाम जोड़ना ही भूल गया। वास्तव में होता क्या है कि पूरी दुनिया मेरे लिए महत्वपूर्ण रहती है खुद को छोड़ के, और मुझे समय ही नहीं मिलता मुझे अपनी तरफ देखने के लिए। एक उदाहरण से समझे कि दुनिया में मुझे सबसे प्यारा कौन है, सबसे प्रिय कौन है। एक शिक्षक थे। शिक्षक माने बहुत संतुलित जीवन जीने वाले। रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हो गए, पेंशन चल रही थी, यानी धन आ रहा था, यानी जीवन जीने के लिए धन मिल रहा था रिटायरमेंट के बाद। ये शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए। अभी जैसे हमने अपनी यादी बनाई है प्रियता की, जो लिस्ट बनाई है, वैसी ही लिस्ट, वैसी ही संकल्पनाएं ये शिक्षक की भी थी। उनको भी अपनी प्रिय पत्नी, उसके बाद माता पिता, भाई बहन, परिवार वाले, बेटा बेटी और आगे वाले सब, उनकी संकल्पना भी ऐसी ही थी। लेकिन जब ये कोरोना पॉजिटिव हो गए महामारी के दौरान, तो ये जो प्रियता के सब लोग थे, उनके जो प्रियजन थे, उनका उनके साथ का आचरण ही बदल गया। क्या हुआ? उनको एक रूम में क्वारंटाइन कर दिया। जेल में नहीं डाला, क्वारंटाइन कर दिया। हमारे बाबा को क्वारंटाइन किया हुआ है, ऐसा बेटा कहता है। दरवाजा बंद, बाहर से कड़ी, खाना पीना सब अंदर, सब सुविधाएं जाती थी। अभी अपनी प्रिय पत्नी 30-40 साल तक एक साथ संसार किया, परिवार को संभाला, सब जिम्मेदारियां, एक दूसरे का सुख बांट लिया। यह जो पत्नी थी, वो पति के लिए हर दिन भोजन की थाली लेके जाती थी, कुंडी खोलती थी दरवाजे की, दरवाजा खोलने के बाद एक कदम भी अंदर नहीं रखती थी। भोजन की थाली चौकट से अंदर रख के दरवाजा बंद करके निकल जाती थी।
शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ, शौक लगा। पत्नी ने मेरे साथ संबंध तोड़ दिए। सारे जीवन भर प्रियता की यादी में, लिस्ट में जो पहला नंबर था, मेरी प्रिय पत्नी ने मेरे से संबंध तोड़ दिया। टूट गए, 50% टूट गए शिक्षक। 8 दिन हो गए, बच्चे ने यानी बेटे ने कभी झांक के देखा भी नहीं पिताजी के क्या हाल है। और बहू को तो कुछ संबंध ही नहीं, हमारी सास है देखने वाली, सेवा कर रही है ससुर की, मुझे देखने की क्या जरूरत है। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा कमाते हैं। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में उनको इधर उधर देखने के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। शिक्षक को दूसरा शौक लगा। जिस बेटे के लिए मैंने जी जान से मेहनत की, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी सब कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए जी जान से मेहनत की, उसको बड़ा किया, उस बेटे के लिए मेरे पास समय नहीं है। और आगे देखिए, जो प्रियता की यादी के ये जो लोग हैं, उनका आचरण कैसे कैसे बदलता गया। शिक्षक लिखते हैं उनकी पोस्ट में, मुझे एम्बुलेंस लेने आई, क्वारंटाइन था, पॉजिटिव था, तो मेरे स्वागत के लिए एम्बुलेंस आई। बहुत बड़ा सायरन बजाते 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 मेरे दरवाजे पे पहुंचे। 4 लोग उतरे, सफेद कपड़े पहने हुए, मुझे कुत्ते की तरह उठाया, एम्बुलेंस में डाल दिया, दरवाजा बंद। और जाते समय एम्बुलेंस की सायरन का आवाज और बड़ा कर दिया, ताकि आते आते हम लोगों ने 40 गलियों को लोगों को बताया कि भाई हम किसे लेने जा रहे हैं, पेशेंट को लेने जा रहे हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव। और जाते जाते 100 गलियों में बता के जाएंगे कि हम किसे लेके जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव को। संभल के रहिए। ये समाज, ये मेरे रिश्तेदार जिनसे मैं प्रेम करता था, शिक्षक को बहुत बड़ा शौक लगा। और आगे की पोस्ट लिखते हैं, शिक्षक थे ना, बहुत अच्छी तरह लिखा है उन्होंने। जब मुझे कोविड सेंटर में एडमिट किया गया, बहुत विदारक था, जो दृश्य था बहुत ही विदारक था। मैं 14 दिन तक क्वारंटाइन रहा या कोविड सेंटर में एडमिट रहा। जिन्होंने सेवा करने का व्रत लिया है, वो लोग कभी कभार झांक के आते थे, हमारे बेड पर दवाइयाँ डाल के जाते थे। खाना है तो खाओ, न खाना है तो मत खाओ, इसी बेड पर मर जाओ। शिक्षक लिखते थे, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी बेड पर मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ रही। जो मेरे प्रिय थे, वो सचमुच प्रिय है क्या? ये शिक्षक कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव होकर कोविड सेंटर से घर वापस तो आ गए, लेकिन इनकी दृष्टि में बहुत बहुत फर्क पड़ गया, अंतर पड़ गया। मैंने जिन जिन लोगों के लिए अपने पूरे जीवन भर समय निकाला, जिनको अपना प्रिय माना, इनके पास जब मेरा वक्त आया तो मेरे लिए समय ही नहीं बचा। उनकी आंखें खुल गई, हमारी खुली कि नहीं अभी तक? मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आया क्या? मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब यह नहीं है कि अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को प्रेम ना करें, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को प्रेम ना करें, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रियता की यादी में सबसे पहला नंबर, प्रियता की लिस्ट में सबसे पहला नंबर किसका होना चाहिए? तो मेरा ही होना चाहिए। क्योंकि जब समय आता है तो मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं आता, मैं ही मेरी मदद करने के लिए आता हूं। इस कहानी का यही मतलब निकलता है।
तो अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, अपनी सेहत, अपना आरोग्य अच्छा रखने के लिए। क्योंकि मेरा शरीर ही मुझे अंतिम समय तक यही एक है जो मुझे साथ देने वाला है। बाकी सबकी मर्यादाएं है, पत्नी की भी मर्यादा है, उसी हद तक हमें मदद करती है। बेटे की भी मर्यादा है, वो भी हमें एक हद तक ही मदद कर सकता है। उसके आगे तो मुझे ही अपनी मदद करनी है, कोई नहीं आ सकता। इसलिए समझ जाए कि मुझे मेरे आरोग्य के लिए, मेरी सेहत के लिए 24 घंटे में से सिर्फ आधा से 1 घंटा निकालना है, और उसमें योगाभ्यास, प्राणायाम और व्यायाम जरूर करना है, जिससे मेरी सेहत अच्छी रहेगी। अगर मेरी सेहत अच्छी रही तो ही मैं अपने प्रियजनों की सेवा कर सकता हूँ, उनकी देखभाल कर सकता हूँ। अगर मेरी ही सेहत अच्छी नहीं रही तो ये परिवारजन मेरे ही सेवा में लग जाएंगे। तो अगर मुझे उनकी परवरिश करनी है, उनका ख्याल रखना है, तो सबसे पहले पहले मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं जीवित रहा, मैं अच्छा रहा, तो ही मैं बाकी लोगों की सेवा कर सकता हूँ, बाकी लोगों की सेहत अच्छी रख सकता हूँ। अगर मैं ही जीवित नहीं रहा तो मेरे लिए बाकी सारी दुनिया शून्य के बराबर है। तो अपने लिए समय निकाले, दिन भर में कम से कम आधे से 1 घंटा जरूर निकाले, और अपना आरोग्य आबादित कर लीजिए। धन्यवाद।